चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 6 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए ये फैसला लिया गया है। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 6 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू जी जुड़ चुके हैं। राजू जी, यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है क्योंकि प्रदेश में लगातार देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से देखा जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत की बात करें, जिस तरीके से कोरोना महामारी से लोगों की जो मौतों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार उन आंकड़ों को छिपाने में लगी हुई थी। अब जिस तरीके को देखा जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन का तो लॉकडाउन था ही, फिर 1 दिन और बढ़ाया, फिर उसके बाद में आज 2 दिन का कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए शनिवार से और लॉकडाउन बृहस्पतिवार तक रहेगा। 2 दिन लोगों को मिलेंगे खाने पीने, राशन का सामान खरीदने के लिए। और सरकार ने यहाँ तक कहा है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो उनके मजदूरों को काम करने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन ये उड़ी हुई खबरें आ रही हैं सरकार का जब तक प्रेस नोट जारी ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हालातों की बात करें, जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ की जो हालात खराब हैं, जो देखने को मिला है, उस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के बाद में ही जनता को कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुआ है और जहां देखा जाए कहीं वोटिंग खत्म हो गई है, पुलिस फोर्स सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वो फोर्स लाया जा रहा है और जगह जगह लगाया जा रहा है। क्योंकि सरकार एक तरफ तो चुनाव में मगरूर थी तो दूसरी तरफ यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अब उसको देखते हुए जिस तरीके से सरकार के पास में अब संसाधन की बात करें, जिस तरीके से जांचों की बात कर रहे हैं, जांचें बढ़ रही हैं और सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, जिस तरीके से कोरोना मरीजों की जो मौतों का है उसमें कुछ कमी आ रही है। लेकिन जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और जो सही हकीकत है वो सरकार नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है गैस का अभाव है, जो ऑक्सीजन का। सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में हवाई हो रही है, लेकिन जनता के बीच में नहीं पहुंच रही है। सबसे बड़ा ऑक्सीजन की बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, या यहाँ पर जो कोरोना के संबंधित वेंटिलेटर की बात करें या आईसीयू की बात करें, L1, L2, L3 अस्पतालों की बात करें, सरकार ने कुछ हायर भी किए हैं प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं। लेकिन टेक ओवर करने के बाद में भी अभी तक मरीजों को रोडों पे जाकर अपनी जाने गंवानी पड़ रही है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है, जिसको सरकार ने उस पर नजर बना रखी और 2 दिन का लॉकडाउन बना के उत्तर प्रदेश में 5 दिन का लॉकडाउन हो गया है। लगातार सरकार ने एकदम लॉकडाउन इसलिए नहीं बढ़ाया कि जनता एकदम परेशान बढ़ाए, वो वास्तविक 2 दिन बचाए। अगले हो सकता है अगले हफ्ते में संपूर्ण लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में हो जाए। लेकिन लॉकडाउन के बाद जनता के खाने पीने की समस्या की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महीना का राशन मुफ्त देने की बात की है, जो जाकर राशन डीलरों के यहाँ जाएंगे और वहां अपना राशन लेंगे। लेकिन राशन लेने जाएंगे तो वहां सोशल डिस्टेंस का किस तरीके से ध्यान, कितने लोगों को किस तरीके की सुविधा उपलब्ध करा पाएगी। बाहर से आने जाने वालों के लिए 15 दिन के लिए अंतराही बसों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि सब सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 50% बसें चलेंगी। जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से, जो आ रहे हैं उनको कोरोना पॉजिटिव है या उनको किस तरीके से रखा जाएगा, उनके लिए क्या इंतजाम है। और जितना सबसे बड़ा बात है, उत्तर प्रदेश में भूखमरी की अगर बात करें, जिस तरीके से गरीब लोग हैं जिनके पास में कमाना खाना डेली का है, अगर उनकी किस तरीके से सरकार स्थिति पूरी कर पाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कल बात की व्यापारियों से और कहा कि तुमने सहयोग शुरू से करते आए और इस बार सहयोग तुम्हारा जरूरी है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जनता के जो उद्योगों की बात करें, उद्योगपतियों से मदद भी मांग रहे हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को सुचारू रूप से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना के मरीज कब तक घटा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है पर प्रयास पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मायावती की बात करें, मायावती ने भी आज ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से सब अलग हटकर एक सरकार की मदद करें। जिस तरीके से जो
मरीज निकल रहे हैं और सब अपना सहयोग करें। कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष के लोग लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को भले ही रोज कोसते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको देखा जाए जिस तरीके से देख रहे हैं कि उनके समर्थन में भी मायावती की बात करें, ऐसे तमाम नेता हैं जो उनके समर्थन में भी बात कर रहे हैं। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे बड़ी एक खबर मैं आपको बता दूं ऋतु, जो देखी जाए एक वीडियो वायरल हो रहा है। राम मनोहर लोहिया में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया बुजुर्ग को, और वो अपने घर ले गए तो उसकी सांसें चल रही थी, उसका इलाज चल रहा है और मृत सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ के डॉक्टरों की भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, क्योंकि को देखते हैं और उनको दिन भर 24 घंटों में मरीजों को देखते, उनसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन जिस तरीके की जिंदा आदमी को मृत घोषित साबित करना ये बहुत अलग है। जी ठीक है राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन बढ़कर 6 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।